Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss the part 6 of Computer Networks 2 chapter, and the topic is protocols used on the networks. So first protocol we have is the HTTPS, that is a Hypertext Transfer Protocol. Basically Hypertext Transfer Protocol is used as a generic protocol for communication between user agents and gateways to the other internet protocols like SMTP and FTP. HTTP बेसिकली हमारी क्या है, इट इज़ अ जेनरिक प्रोटोकॉल जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं यूज़र एजेंट्स और गेटवेज के बीच में डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल से, जैसे कि हमारे होते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP. द नेक्स्ट वी हैव इज HTTP जो कि हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. इट अलाउज द फेचिंग ऑफ रिसोर्सेज. ये रिसोर्सेज को अवेलेबल कराती है. अब रिसोर्सेज में हमारे में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि हमारी HTML डॉक्यूमेंट्स होती हैं या अदर वेब पेजेस रहते हैं. And it is the foundation of any data exchange on the web. इंटरनेट के ऊपर कोई भी डेटा एक्सचेंज करने के लिए जिस प्रोटोकॉल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, फॉर दैट पर्पस वी यूज HTTP फॉर द डेटा एक्सचेंज एंड इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल. बेसिकली ये प्रोटोकॉल हमारी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होती है जिसमें क्लाइंट्स जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर की तरफ से वो रिक्वेस्ट पूरी की जाती है, विच मीन्स द रिक्वेस्ट आर इनिशिएटेड बाय द रेसिपिएंट, जो कि हमारा यूजुअली क्या होता है, वेब ब्राउज़र. जैसे हम इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं तो गूगल में हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, वी राइट एनी कीवर्ड, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आते हैं तो हम किसके थ्रू सेंड कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र के थ्रू. तो वो क्या हो गया, हमारा क्लाइंट. और इंटरनेट पे ये जो कीवर्ड्स जा रहे हैं उसकी तरफ से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, हमें सर्वर की तरफ से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द HTTP प्रोटोकॉल. इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम होता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ओवर द इंटरनेट. अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र करनी है कोई भी फाइल को, तो उसमें हमारा काम करता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एनकरेज द इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स. रिमोट कंप्यूटर्स मीन्स लाइक हम दूसरे सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, सिटिंग एट द होम, हम अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से हम इसका इस तरह से इंडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ यूज टू शील्ड अ यूज़र फ्रॉम वेरिएशंस इन द फाइल स्टोरेज सिस्टम अमंग द होस्ट. डिफरेंट डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो फाइल स्टोरेज होती है, डेटा जो होता है फाइल्स के अंदर, उनके अंदर कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन होती है, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली. एक अच्छे तरीके से और एक रिलायबल तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट आता है हमारा POP, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. Post office protocol is used to download the received email messages onto their local computer so that they can read them and even when they are not connected to the internet. जैसे कि मान लीजिए आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर कोई मैसेज आया, तो आप उसे डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं किसी भी टाइम जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं. तो उसके लिए हमारी जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज द POP, दैट इज़ द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. तो इसका मेन काम क्या हुआ कि द ईमेल मैसेजेस जो होते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए, फॉर दैट पर्पस वी यूज़ द POP प्रोटोकॉल. इसके बाद हमारा होता है IMAP, दैट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. जिस तरह से हमारा POP काम करता है इसी तरह से हमारा IMAP प्रोटोकॉल का भी यही काम होता है. इट इज़ द अनदर मेन प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग द ईमेल्स ऑन अ रिमोट वेब सर्वर एंड डाउनलोड देम टू द लोकल क्लाइंट. कहीं से भी हमारे पास जो मेल आता है उसे डाउनलोड करने में IMAP हेल्प करता है. लोकल क्लाइंट पे इसे डाउनलोड करता है, यानी कि आपके कंप्यूटर पर उसे डाउनलोड करता है. तो कोई भी ईमेल डाउनलोड करने के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हुए, एक हुआ हमारा POP, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक हमारा हुआ IMAP, दैट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इट इज़ मोर सुटेबल इफ़ यू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन ऑफ योर मैसेजेस आर मैनेज बाय द मल्टीपल यूजर्स. अगर आप किसी कंपनी हेड की पोजीशन पे काम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स जो मल्टीपल यूजर्स के थ्रू मैनेज होते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए, उस ईमेल को एक्सेस करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. नेक्स्ट वी हैव इज SMTP, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल.
अभी जो हमने दो प्रोटोकॉल्स उससे पहले पढ़े वो थे हमारे पीओपी और आईमैप, जिसकी हेल्प से हम ईमेल मैसेजेस को डाउनलोड कर पा रहे हैं। और एसएमटीपी का जो काम होता है, ये इसका जस्ट काम दैट इज द अपोजिट ऑफ बोथ द प्रोटोकॉल्स पीओपी एंड आईमैप। बेसिकली इट इज़ यूज टू सेंड द ईमेल्स अक्रॉस द इंटरनेट। वहाँ से हम डाउनलोड करते हैं और इसकी हेल्प से हम ईमेल्स को सेंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है VoIP, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जनरली जब हम इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वेब पेज के फॉर्म में हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है। बाकी जो भी हमारा वॉइस कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट के ऊपर, जिससे कि हमारे जो वॉइस होती है उसको डेटा पैकेट्स में कंप्रेस किया जाता है, फिर उसे एफिशिएंटली नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर दोबारा से दूसरे एंड पे उसे वॉइस की फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो वॉइस कम्युनिकेशन में जो हेल्प करता है वो हमारा क्या हुआ, VoIP, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा होता है NFC, दैट इज़ नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन जैसे नेम से ही हमें पता लग रहा है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। यानी कि वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, बट दैट इज विद इन अ शॉर्ट रेंज, जो कि हमारा डिस्टेंस हो गया अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर्स का, राइट। And it establishes a two-way contactless connection between the two electronic devices. Contactless communication या connection क्या हुआ कि जहाँ पे हम cables और wires का यूज़ नहीं कर रहे, वायरलेस कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये दो वे हो गया, एक वे से हम सेंड कर रहे हैं और उससे रिसीव भी कर पा रहे हैं, सेम एट द अदर एंड, राइट। After the connection establishment, the two connected devices can share the digital content. कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के जस्ट बाद जो भी दोनों शेयर डिवाइसेस हैं वो आपस में डिजिटल कंटेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है HTTPS, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। स्टार्टिंग में हमने HTTP के बारे में पढ़ा था। अब जितनी भी हमारी मेनली वेबसाइट हैं जिसमें हमारी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइक बैंकिंग इन्फॉर्मेशन इज देयर, जहाँ पे आपको अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी होती है, तो वहाँ पे हमें जिस प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Basically, it is a combination of HTTP and SSL और TLS protocol. SSL Secure Socket Layer Protocol होता है। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं तो दैट बिकम्स HTTPS. ओके, S stands for secure. This is secure, right? तो इससे हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली HTTPS का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स द इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड सिक्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क वेब सर्वर। यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो इंक्रिप्टेड हो जाता है। इंक्रिप्टेड मीन्स हम उसे इस तरह की फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि इट इज़ नॉट रीडेबल बाय द थर्ड पार्टी, कोडेड लैंग्वेज की फॉर्म में। इट encrypts your data and establishes a secure network to ensure the protected data transfer. तो HTTPS प्रोटोकॉल का क्या काम होता है कि आपके डेटा को encrypt कर देता है और एक सिक्योर चैनल के थ्रू आपके डेटा को ट्रांसमिट करता है, जिससे कि आपका डेटा जो है किसी भी तरह से लॉस ना हो या किसी भी तरह से उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड इफ़ यू वांट टू चेक दैट इफ़ योर कनेक्शन इज सिक्योर और नॉट, तो जो भी आप URL दैट इज़ वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट इट शुड स्टार्ट विद HTTPS एंड देयर इज़ अ पैडलॉक साइन ऑन द नेविगेशन बार। पैडलॉक साइन किस तरह का होता है, इस तरह से हमारा लॉक बना होता है और उसमें आपका ऐसे ये लॉक लगा होता है ऊपर से। किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको कोई भी इस तरह का साइन दिखता है जिसमें जो लॉक है वो प्रॉपर्ली क्लोज नहीं है, मान लीजिए इस तरह से ओपन है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो साइट है इट इज़ नॉट फुली सिक्योर। वहाँ पे चांसेस है कि आपका डेटा वहाँ पे थर्ड पार्टी को जा सकता है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो चेक करें कि वहाँ पे HTTPS है और जो पैडलॉक साइन होता है जहाँ पे पूरा पूरा लॉक होता है इस तरह से, दैट यू शुड चेक सो दैट कभी भी आपको अपनी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो दैट प्रोटोकॉल शुड बी देयर ऑन दैट URL. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज SSL, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर। तो अभी हमने पढ़ा कि HTTPS जो है उसमें HTTP दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ हमारा SSL लगा होता है। तो SSL हमारा क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है डेटा ट्रांसफ़र का ओवर इंटरनेट। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ सेफ पैसेज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जिससे कि जो भी हमारा डेटा है वो सेफली ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड ये क्या करता है, डेटा को इंक्रिप्ट करता है सो दैट थर्ड पार्टी कैन नॉट ईवसड्रॉप बेसिकली क्या होता है, कान लगा के सुनना। तो थर्ड पार्टी उस चीज़ को सुन ना पाए एंड व्यू द डेटा, उस चीज़ को देख भी ना पाए ना ही उसे सुन पाए, यानी कि उस चीज़ को
आइडेंटिफाई ना कर पाए या एक्सेस ना कर पाए। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इट इंक्रिप्ट्स द डेटा। इसके बाद द वर्किंग ऑफ SSL रिक्वायर्स दैट द वेबसाइट हैज़ अ SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड विच इंश्योर्स इट्स ऑथेंटिसिटी। अब जब आप कोई भी वेबसाइट पे HTTPS देखते हैं तो उसके लिए उस वेबसाइट को एक SSL सर्टिफिकेट लेना होता है। अगर उस वेबसाइट ने वो SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसकी वेबसाइट में जो HTTP प्रोटोकॉल था वो S उसमें ऑटोमेटिकली लग जाएगा, जिससे कि हमें पता लग जाएगा दैट दिस इज द ऑथेंटिक वेबसाइट, और इसके अंदर जितना भी डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी थर्ड पार्टी। एक बार जब हम SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो जितनी भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़र को मिलती है। जैसे कि हम शॉपिंग साइट्स पे जाते हैं या हम अपने किसी नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स डालनी ही पड़ती हैं बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरह के जितने भी हमारे नेट बैंकिंग की साइट्स होती हैं, बैंक्स की साइट होती हैं या शॉपिंग साइट्स होती हैं, तो वहाँ पे वी कैन चेक कि वहाँ पे हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ऐसी साइट्स के ऊपर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करें वो किसी थर्ड पार्टी को विजिबल ना हो। सो वंस इंस्टॉल्ड द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज़र। जो भी यूज़र से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो एक सिक्योर कनेक्शन के थ्रू ली जाती है so that it is not accessible by anybody. So with this we have covered all the protocols of this chapter. I hope you have understood this topic. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, you can just like, share and subscribe the channel. And I'll meet you in my next video with the